हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस शॉर्ट्स। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर इक्वेशन जो भी आप लिख कर आओगे उसमें बैलेंसिंग करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट होते हैं बोर्ड्स में। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आपसे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं। तो बैलेंसिंग का मेन रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने 9th में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसके सिमिलर केस में ही मास होता है। मास को हम बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो हम इसमें बुक में अंडर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, उसमें सेकेंड लाइन में दैट इज से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन चालू होगी और ये कुछ ऐसा कहती है कि द सम ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in reactant side will be equal to the number of atoms of that element on product side। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है अगर किसी भी एलिमेंट का एटम रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स है, 2 एटम्स है, 3 एटम्स है, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी उसी एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करके इसका मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। इधर आप देखोगे कि हमने यहाँ पर Zn एक है और प्रोडक्ट साइड में भी Zn यहाँ पर एक है। SO4 हम एक मॉलिक्यूल मानेंगे क्योंकि हम अभी लेटर वीडियो में देखेंगे कि हम इसको SO4 को ले रहे हैं, SO4 को लेंगे ना कि S और O को, क्योंकि हम इसको मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं और मैं इसका एक्सप्लेनेशन फर्दर आगे दूंगी मैं। और यहाँ पर भी देखोगे कि आप SO4 एक है, एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर भी SO4 एक मॉलिक्यूल है। H जो है वो 2 एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पर भी H के 2 एटम्स प्रेजेंट है। अब हम इसमें बैलेंसिंग सीखेंगे एंड देखेंगे कि बैलेंसिंग केमिस्ट्री में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे और इसमें बुक का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जो है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब इसमें हमें फर्स्ट ये टास्क देखना है, हमें एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें आप देखोगे कि Fe एक एलिमेंट है, यहाँ पर H एक एलिमेंट है और यहाँ पर O एक एलिमेंट है। तो हम इसको लाइन में लिख लेंगे। हम इसका टैबुलर फॉर्म बनाएंगे जैसे एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पर देखोगे आप Fe, H है यहाँ पे, तो H एंड O दोनों साइड पे यही 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इस साइड पे भी यही है, इस साइड पे भी यही है। अब ये वाला जो साइड है ये रिएक्टेंट साइड है और ये वाला जो साइड है ये प्रोडक्ट साइड है। तो हम इसकी भी टेबल बनाएंगे अभी। ये रिएक्टेंट साइड है एंड ये प्रोडक्ट साइड है। अब हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के एटम्स काउंट करना है। तो इधर आप देखोगे Fe के सबस्क्रिप्ट में अगर आप किसी भी एलिमेंट में देखोगे कि जैसे हम फॉर एग्जांपल Cl ले लेते हैं, उसके नीचे Cl2 लगता है, तो मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तब जाके ये बना है। तो अभी हम देखेंगे अगर इसके नीचे कुछ प्रेजेंट नहीं है, कुछ नंबर नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 होगा। यहाँ पर अभी हम रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पर Fe के एक एटम है,
H के 2 एटम है और O का 1 एटम है। अब हम सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि Fe के 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। यहाँ पे O के 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो O के सामने 4 लगाएंगे और H के 2 एटम्स प्रेजेंट है। अब बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें करना है LHS इक्वल्स टू RHS, या कह सकते हैं रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ पर H में रिएक्टेंट साइड भी सेम है और प्रोडक्ट साइड भी सेम है, मतलब टू एटम्स प्रेजेंट है। अब मैं इनको बैलेंस करूंगी, इन दोनों को। अब मैं Fe और O को बैलेंस करूंगी। फर्स्ट हम Fe से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 एटम्स है और यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। एक मिनट, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैंने देखा कि Fe भी दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब मुझे O को बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पर इसको 4 कर दूंगी इंटू 4। बट मैं यहाँ पर देखूंगी कि अगर मैं यहाँ पर इसके 4 लगाऊंगी तो मुझे, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के सामने 4 लगाऊंगी या किसी मॉलिक्यूल के सामने नंबर लगाऊंगी, तो मुझे इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको और इससे भी करना पड़ेगा। हम O से तो 4 को मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन हमको H को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब मुझे H के सामने भी इंटू 4 लगाना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि 3 इंटू 1 3, दोनों साइड 3 है। यहाँ पर 4 इंटू 1 4, दोनों साइड 4 है, लेकिन यहाँ पर 4 इंटू 2 8 और यहाँ पर 2 है, तो मैं इसको 8 बनाने के लिए इंटू 4 कर दूंगी। अब आप देख रहे हो कि इस साइड 3, दोनों साइड 3, इसमें दोनों साइड 8 और इसमें दोनों साइड 4। ये अब हमारी फाइनल बैलेंस्ड हो गई है। अब हम इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, हमने यहाँ पर Fe में 3 मल्टीप्लाई किया था रिएक्टेंट साइड में, तो हम लिखेंगे 3 Fe, H2O में 4 मल्टीप्लाई किया था, तो हम लिखेंगे 4 H2O गिव्स, यहाँ पर Fe3O4 में, यहाँ पर आप देखोगे कि Fe और O साथ में है और मैंने इनमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे Fe3O4 प्लस H2 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर लिखूंगी 4H2। ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है, और अगर आप इसी टाइप की बैलेंसिंग करके आओगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इक्वेशन के लिए। अब हम एक ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल देखेंगे और उसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो मैंने आपको फर्स्ट में बोला था कि मॉलिक्यूल हम इसमें काउंट करेंगे दोनों साइड, तो उसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल दिया था आपके सामने, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। अब इधर हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट टास्क हमारा ये है, तो एलिमेंट्स यहाँ पर हमें फर्स्ट Zn दिख रहा है, यहाँ पर H दिख रहा है। अब आप नोटिस करोगे कि SO4 के मॉलिक्यूल में हमें S भी दिखेगा एक एलिमेंट और एक O भी दिखेगा, बट मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी। अगर हम इसको अलग अलग लेंगे तो हमको बैलेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इसलिए मैं SO4, अब आप देख रहे हो कि SO4 का ये जो मॉलिक्यूल है वो इस साइड भी SO4 है और इस साइड में भी SO4 की स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम इसको एक मॉलिक्यूल में कंसिडर कर सकते हैं और ये बैलेंसिंग में एक्सेप्टेड होता है, ये बिल्कुल सही जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं Zn, यहाँ पर हम लिखते हैं Zn H और SO4। अब सिमिलरली ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, इसमें ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। इसकी टेबल बनाएंगे। इसमें Zn का एक एटम प्रेजेंट है, Zn का एक एटम, H में 2 और SO4 का ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो एक प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक लिखूंगी मैं। यहाँ पर सेम Zn 1, SO4 1 और H2 2।
इसमें आप देखोगे कि इसमें 1 1 2 2 1 और 1, इसमें आप देखोगे कि दो पहले से ही ये LHS इक्वल्स टू RHS है, तो आप ऐसे ऐसे कि एज इट इज ये इक्वेशन लिख दोगे एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें हमको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल लिखा है Fe+H2O का, अगर आप उसको वैसा लिखोगे मतलब बिना बैलेंस किए हुए तो उसके आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।